कहते हैं कुछ तारीखें कैलेंडर पर सिर्फ आंकड़े नहीं होती, वो इतिहास के पन्नों पर जख्म बन जाती हैं। एक ऐसी ही तारीख है 26 नवंबर। तारीख थी 26 नवंबर साल 2008। ये वो रात थी जिसने पूरे भारत को, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वो शहर जो कभी नहीं सोता, उस रात वो खून, आंसू और आग में डूबा हुआ था। आज हम उसी 26/11 मुंबई आतंकी हमले की पूरी कहानी परत दर परत समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस हमले की जड़ें कहाँ थीं। इस कत्लेआम की जो पूरी साजिश थी, वो भारत में नहीं बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने रची थी। ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, बल्कि इसकी तैयारी महीनों तक चली थी। सबसे पहले इस मिशन के लिए 10 आतंकियों को चुना गया। फिर उन्हें महीनों तक, जी हां महीनों तक, कड़ी लड़ाई की, हथियारों की और समुद्री रास्तों की ट्रेनिंग दी गई। और आखिर में भारत में घुसने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया गया जिस पर किसी को शक ना हो, समुद्र के रास्ते। और तैयारी सिर्फ ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं थी। इन आतंकियों को AK-47 राइफलों, हैंड ग्रेनेड्स और RDX जैसे बेहद खतरनाक विस्फोटकों से लैस किया गया था। यही नहीं, उनके पास सैटेलाइट फ़ोन भी थे ताकि वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार संपर्क में रह सकें। मतलब साफ था, वो एक लंबी और खूनी लड़ाई के लिए आए थे। इन 10 आतंकियों में से एक नाम, एक चेहरा ऐसा था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया: अजमल कसाब। यही वो अकेला आतंकी था जो इस हमले के बाद जिंदा पकड़ा गया और इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत बना। तो आतंक की उस काली रात की शुरुआत हुई कराची के समुद्री तट से। ये 10 आतंकी एक नाव के जरिए भारतीय सीमा में घुसे। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय नाव को हाईजैक किया, उसके क्रू को मार डाला और फिर उसी नाव से 26 नवंबर की शाम को मुंबई के कोलाबा तट पर उतर गए, बिल्कुल चुपके से। मुंबई पहुंचते ही ये आतंकी अलग अलग टीमों में बढ़ गए। इनमें से एक टीम का पहला निशाना बना मुंबई का सबसे भीड़भाड़ वाला रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे हम CST भी कहते हैं। वक्त था रात के करीब 9:30 बजे का, जब स्टेशन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्टेशन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आतंकियों ने वहां मौजूद बेगुनाह लोगों पर, आम मुसाफिरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। देखते देखते लाशों के ढेर लग गए। हर तरफ सिर्फ गोलियों की आवाज, धुआं और लोगों की चीख पुकार थी। CST पर मौत का खेल खेलने के बाद आतंकियों की एक दूसरी टीम ने मुंबई की पहचान, उसकी शान ताजमहल पैलेस होटल को अपना निशाना बनाया। आतंकियों ने होटल के अंदर घुसकर वहां मौजूद मेहमानों को बंधक बना लिया। कुछ ही देर में होटल की ऊपरी मंजिलों से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा। और ये वो तस्वीरें थीं जिसे पूरी दुनिया उस रात अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रही थी। लेकिन ये आतंक सिर्फ ताज तक ही नहीं रुका। लगभग उसी समय पर मुंबई में 2 और जगहों पर गोलियां चल रही थीं: ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरिमन हाउस। जी हां, ओबेरॉय ट्राइडेंट, जो कि एक और बड़ा 5 स्टार होटल था, वहां भी आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बना लिया था। और दूसरी तरफ था नरीमन हाउस, जो एक यहूदी कम्युनिटी सेंटर था। उसे भी आतंकियों के एक दूसरे गुट ने खास तौर पर निशाना बनाया था। इससे एक बात साफ थी, ये एक सोची समझी, एक साथ कई जगहों पर की गई दहशतगर्दी थी, ताकि शहर में ज्यादा से ज्यादा खौफ फैलाया जा सके। इस चौतरफा हमले के बीच भारत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। सबसे पहले मुंबई पुलिस के जांबाज अफसर और जवान आतंकियों से भिड़ने के लिए आगे आए। लेकिन ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी। और उस पहली रात की लड़ाई में देश ने अपने कुछ सबसे बेहतरीन और बहादुर अफसरों को खो दिया। एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक कामटे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर, ये तीनों ही देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दिल्ली से NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज को मुंबई भेजा गया। उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो लॉन्च किया। यह ऑपरेशन आसान नहीं था। ये पूरे 60 घंटों तक चला, जिसमें हमारे कमांडोज ने एक एक कमरे में जाकर आतंकियों से लोहा लिया, बंधकों को बचाया और आखिरकार एक एक करके सभी आतंकियों को ढेर कर दिया। जैसा कि हमने पहले बताया, इस पूरे हमले में शामिल 10 आतंकियों में से सिर्फ एक ही जिंदा पकड़ा जा सका, अजमल कसाब। भारत में उस पर लंबा मुकदमा चला और उसकी गवाही से ही इस साजिश की सारी परतें दुनिया के सामने खुल गईं। उसे दोषी पाया गया और साल 2012 में उसे फांसी दे दी गई।
ऑपरेशन तो खत्म हो गया, आतंकी मारे गए, पर जब धुएं के बादल छटे तो जो मंजर सामने आया वो किसी के भी दिल को दहला देने के लिए काफी था। कहते हैं वक्त तो गुजर जाता है, पर कुछ जख्मों के निशान हमेशा रह जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस कीमत की जो इस हमले में हमें चुकानी पड़ी। ये आंकड़े नहीं हैं, ये वो जिंदगियां हैं जो हमने खो दी। इस आतंकी हमले में 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई। जान गंवाने वालों के अलावा 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। जिस्म और रूह दोनों पर कभी ना मिटने वाले जख्म छोड़ गईं। और ये पूरी तबाही, ये पूरा खौफ पूरे 60 घंटों तक चला। सोचिए, लगभग 3 दिन और 3 रात जब पूरा मुंबई शहर आतंक के साये में अपनी सांसें रोके हुए था। इस हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। ये एक तरह का वेकअप कॉल था। इसके बाद देश की सुरक्षा नीति में कई बड़े बदलाव किए गए। हमारी तटीय सुरक्षा यानी कोस्टल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा मजबूत किया गया। आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक खास एजेंसी NIA का गठन हुआ और आतंकवाद के खिलाफ पहले से कई ज्यादा सख्त कानून बनाए गए। 26/11 अब सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक जख्म है, ये एक सबक है और ये हम सब का एक संकल्प भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आतंक के सामने भारत कभी नहीं झुकेगा। हम उन सभी शहीदों को, उन सभी सुरक्षाकर्मियों को और उन सभी निर्दोष नागरिकों को दिल से नमन करते हैं जिन्होंने इस कायराना हमले में अपनी जान गंवाई। अगर आपको 26/11 पर हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।